So, what is distributed cache? So, distributed cache is a basically a cache mechanism. तो मतलब क्या होता है देखो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में क्या होता है ना कि जैसे हम रेडिस यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो हमने एक नोट बना रखी है जिसमें हम अपने कैश से स्टोर करेंगे, ठीक? अब मान लो कि कुछ इश्यू हो जाता है उस नोट में, तो अब हमारा पूरा सिस्टम तो फेल हो गया। कैश सिस्टम जो हमने बनाया था, मैकेनिज्म जो हमने अपने मतलब एप्लीकेशन के लिए बनाया था, वो तो फेल हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, हम डिफरेंट नोड्स बना देते हैं कैशे के लिए, और उन नोड्स में क्या करते हैं ना, हम सेम डेटा स्टोर करवा लेते हैं। तो अब क्या होता है, जब एप्लीकेशन कुछ चीज डेटाबेस में स्टोर कर रही होती है ना, तो हम उस टाइम पे कैशेस भी अपडेट कर देते हैं। उसी टाइम पे सारी नोड्स में अपडेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना, अगर कोई भी नोड फेल होती है तो हम दूसरी नोड से डेटा फेच कर सकते हैं कैशे का से, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है ना, मतलब ये जो कैश मैकेनिज्म है ना, वो फॉल्ट टॉलरेंट हो जाता है। फॉल्ट टॉलरेंट क्यों? क्योंकि अगर एक नोड फेल होती है तो दूसरी नोड होती है ना हमारे पास, वो डेटा फेच करने के लिए, राइट? सो लार्ज स्केल मैकेनिज्म में देखा जाए ना, अगर मतलब लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाते हैं और हमें बहुत फ्रिक्वेंटली डेटा फेच करना होता है ना, मतलब सेम डेटा फ्रिक्वेंटली फेच करना पड़ता है अगर, तो उस केस में ये चीज बहुत काम आती है। इसका एक और एडवांटेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो नोड वन है ना, वो मेरी स्टोर मतलब हमने क्रिएट कर रखा है एक सर्वर इंडिया में। नोड टू जो है वो यूएसए में, नोड थ्री जो है वो मान लो रशिया में, नोड फोर जो है वो चाइना में, ठीक है? ऐसे करके हमने फोर सर्वर्स बना रखे हैं। अब कोई बंदा है जो कि रशिया में बैठा हुआ है, तो वो क्या इंडिया वाले नोड से डेटा एक्सेस करना इज इजियर, और जो उसी प्लेस पे मतलब उसी रीजन में जो मेरा सर्वर, उसकी नोड से एक्सेस करना, कैशे से एक्सेस करना इज इजियर या गुड, या लेटेंसी उसकी कम होगी कि हमारे इंडिया वाले सर्वर वाली नोड से कैशे एक्सेस करने वाली लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी जो कम होगी ना, वो रशिया वाले ही कम होगी। अगर रशिया में बंदा बैठा है तो वो रशिया के नोड से अगर एक्सेस कर रहा है वो कैशे, तो वहां की जो लेटेंसी होगी ना वो ज्यादा कम होगी, ठीक है? इसीलिए क्या होता है ना, ये नोड्स जो होती हैं वो बेसिकली एक सर्वर ही कह लो, ऑन सर्वर पे हम कैशे स्टोर करवा ले, रेप्लिकेट करवा देते हैं, जिससे कि इजी हो जाए हमें कि अगर कोई भी सर्वर डाउन मतलब क्रैश कर जाता है तो दूसरा सर्वर या दूसरी नोड हमारे पास होगी। और तो ये भी एक और चीज होती है जो मैंने बताया अभी रशिया वाला, इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, कि कोई बंदा अगर दूर रीजन में बैठा है तो वो पास वाले नोड को एक्सेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दूर वाले नोड को एक्सेस करे। हाँ, अगर वो नोड मतलब क्रैश कर जाती है तो वो हाँ दूसरी नोड पे ही रिडायरेक्ट होगा, तब वहां से ही आप कैशे एक्सेस करोगे, ठीक है? तो अब की फीचर्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे के? डेटा पार्टीशनिंग। इसका मतलब क्या है? डेटा इज डिवाइडेड एंड स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट बॉटलनेक। वही चीज जो मैंने बताया, जो डेटा है वो मल्टीपल नोड्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और उसे स्टोर कर दी जाएगा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, सो दैट कि अगर एक भी नोड फेल होती है तो हम उसे दूसरी नोड से एक्सेस कर सकें। स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? नोट्स तो हम कितनी भी ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, राइट? मान लो कि कोई, अब हमें मेरा कोई बहुत कम यूज है, मतलब डेटा जो है वो बहुत कम है और इतनी रिक्वेस्ट नहीं आ रही हैं, तो हमने एक नोट कम कर दी। हमने देखा कि चलो रशिया वाली नोट पे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ रही हैं, तो हमने रशिया वाली नोट को बंद कर दिया, ठीक है? या अगर हमने देखा कि कोई और लोकेशन पे और ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी हैं, तो हमने उस पे एक और सर्वर दे दिया। तो ये स्केलेबिलिटी होती है। तो इससे क्या होता है ना कि हम वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट, जो कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एक नोड डाउन हो जाती है तो हम किसी दूसरी नोड से वो डेटा सेम फेच कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, बिकॉज लेटेंसी लो हो जाएगी। रेडिस हम यूज करें, कैशे सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस से कुछ चीज फेच करना बार बार, या कैशे से फेच करना, तो कैशे वाला जो होगा ना वो फास्टर होगा देन फेचिंग द सेम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो ये इसकी वजह से ये हाई परफॉर्मेंस हो जाता है। अब यूज केसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। पहला यूज केस देखा जाए तो वेब एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एप्लीकेशन में यूजर सेशन मैनेज करना हो या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करवाना हो, राइट? सो आप अननेसेसरी क्वेरीज डेटाबेस में अवॉइड करोगे, राइट? उस केस में आप क्या कर सकते हो, कैशे सिस्टम यूज करोगे। CDNS, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना
cache static assets for faster delivery to users in different geographical locations. लाइक इमेजेस वगैरह होती है, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट लॉन्च करते हो ना, राइट? तो कोई इमेज लोड हो रही है फॉर एग्जाम्पल देयर, तो इंस्टेड ऑफ फेचिंग इट फ्रॉम द डेटाबेस और सम डिफरेंट लोकेशन, आपने उस इमेज को एक कैशे में स्टोर करवा दिया, स्टैटिक चीजों को कैशे में स्टोर करवा दिया है, और आप वहां से डायरेक्टली फेच कर लेते हो बार बार। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई साइट लोड करी, तो जितनी बार लोड करोगे तो उतनी बार आप ये होना चाहोगे कि वो फिर से डेटाबेस से फेच करे, नहीं। तो आपने क्या किया, उसे कैशे में लोड कर दिया है और वहां से फेच कर लेते हो उस इमेज को। रियल टाइम एनालिटिक्स, database caching. So reduce load on primary databases by caching query results in a distributed cache. So कोई क्वेरी है जो कि मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस पे रन हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ रनिंग इट इनटू द डेटाबेस मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसका जो आप रिजल्ट फेच कर रहे हो ना डेटाबेस से, वो बार बार क्वेरी रन करके फेच करने से अच्छा है कि उस जो आपका रिजल्ट आया ना डेटाबेस से एक बार में, उससे आप कैशे में स्टोर करवा लो और वहां से फेच कर लो। तो ये कुछ यूज केसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे के।